मैग्नस कार्लसन ने ये पोजीशन जीत ही ली थी ऑलमोस्ट, ऐसा सबको लग रहा था। लेकिन 19 साल के प्रग ने एक ऐसा कमबैक करके दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था, और जो जिसने नॉर्वे चेस को पूरा हिला के रखा है। नॉर्वे चेस 2026 में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन व्हाइट पीसेस के साथ है, और प्रग जो कि इंडिया के हम लोग बोल सकते हैं सुपरस्टार है, वो है ब्लैक पीसेस के साथ। अभी ये गेम जो चालू हो गया है, ये फ्रेंच ओपनिंग से स्टार्ट हुआ है, और इस गेम में बहुत सी चीज़ें हमें सीखने मिल सकती है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि इस पोजीशन में आपको इस गेम में आपको ओपनिंग प्रिपरेशन, आपको पोजिशनल डिसीजन, इनिशिएटिव एंड क्वीन एंड गेम, ऐसे सब टेक्निक्स देखने मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस गेम में आखिर ऐसा क्या हुआ, और ये गेम इतना स्टडी करने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग जैसे ही देख सकते हैं कि मैग्नस कार्लसन जो है वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो प्रिपेयर्ड रहते हैं, वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, और वो इजीली हर ओपोनेंट के साथ एकदम बिंदास खेलते हैं। प्रग एक सीरियस खिलाड़ी है जो कि एक इनिशिएटिव लेके पूरा जीत की तरफ गेम ले जाते हैं। अभी इस पोजीशन से अगर हम लोग देखते हैं तो व्हाइट की तरफ से E4 आया, और यहाँ पे प्रग ने खेला E6, द फ्रेंच डिफेंस। ओके, उसके बाद D4 D5 फ्रेंच एडवांस, E5, एंड इसके बाद क्या है, ये सेंटर लॉकिंग हो गया। इसके बाद C5 मूव आई, दिस इज नोन एज द फ्लैंक पॉन टू डिस्ट्रॉय योर सेंट्रल कंट्रोल। इसके बाद C3, नाइट C6, नाइट F3 एंड नाइट H6। अब ये नाइट H6 देखो, ये पूरा वियर्ड मूव है। हम लोग नाइट H6 कभी नहीं खेलते, और हम लोग कभी किसी को रेकमेंड भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये नाइट आउट पोस्टिंग हो जाता है। लेकिन ये मूव देख के सब लोग शॉक थे। इसका आइडिया क्या है कि अगर आप समझो बिशप से मार देते हो, तो मैं यहाँ पे रेगुलर कैप्चर करूंगा, और ये यहाँ पे रुक ओपन फाइल पे लाऊंगा। लेकिन ये ऐसी मूव नॉर्वे चेस कंपटीशन में सेकेंड मैच में खेली जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। नाइट A3 मैग्नस ने भी खेला, नाइट A3। वो बोले अगर तू फ्लैंक पे निकाल सकता है, तू आउट पोस्टिंग नाइट कर सकता है, मैं क्यों नहीं। तो उन्होंने नाइट A3 खेला, C takes D4, C takes D4, F6। अभी डायरेक्टली चैलेंजिंग द सेंट्रल पॉन्स अगेन, E takes F6, एंड यहाँ पे उसने क्या किया, प्रग ने क्वीन लाई है, क्वीन गोज ऑन F6, क्वीन टेक्स F6। अब जैसे क्वीन टेक्स F6 आती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। आप ये बिशप डेवलप करके ये पिन कर सकते हो ऐसे, या तो आप कैसल कर सकते हो, इसके बाद या तो आप ये बिशप लेके यहाँ पे क्वीन पे अटैक कर सकते हो, या ये कैप्चर कर सकते हो। मैग्नस ने खेला बिशप D3, उन्होंने यहाँ पे पिन करने की वजह यहाँ पे अटैक करने की सोचा, जो कि है एक अच्छा डायगोनल पे बिशप हमें बैठाना है, और बाद में उसको ज़्यादा एक्टिवनेस पे लाना है। बिशप B4 चेक, फर्स्ट चेक ऑन द बोर्ड, बिशप D2 ब्लॉक्स द चेक, बिशप टेक्स A3 एंड बिशप टेक्स B टेक्स A3। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पॉन डबल हो चुका है, और यहाँ पे प्रग ने बिशप देके नाइट लिया। इसके बाद क्या हो गया, नाइट टेक्स ऑन D4, सेंटर पॉन भी यहाँ पे हम लोग कैप्चर कर चुके हैं, नाइट टेक्स एंड क्वीन टेक्स। अभी इस पोजीशन में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। समझो अगर इस पोजीशन में एक मूव ऐसा आता है, बिशप अभी ये नॉर्मल मूव है, मैग्नस ने इस पोजीशन में बिशप टेक्स H6 खेला। ओके, अभी अगर ब्लैक ने ये पॉन से ये बिशप को मारा, तो ये ब्लंडर है, और ये क्यों ब्लंडर है आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, इस पोजीशन में उन्होंने खेला पहले क्वीन C3 चेक। अभी क्वीन C3 चेक आता है, चेक तो निकालना पड़ेगा, किंग गोज ऑन F1, एंड उसके बाद ये बिशप कैप्चर किया, G टेक्स H6। अभी आप देख सकते हो इस पोजीशन में, आप थोड़ा सा आपको मजाक लगेगा कि यहाँ पे डबल डबल पॉन्स है ऑन द रुक फाइल्स, एंड सेंटर पे प्रग के पीसेस है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग एक बोल सकते हैं कि एक स्लाइटली एज है, बट यहाँ पे प्रग का बिशप जो है वो ज्यादा एक्टिव नहीं। यहाँ पे रुक C1 आता है, अटैकिंग द क्वीन, क्वीन गोज ऑन E5। अभी वापस क्वीन को ज्यादा मतलब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी टू कैप्चर दिस पॉन लाइक दिस। यहाँ पे जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ऐसी बनी थी मगर शायद से मिस किया प्रग ने, या कुछ तो आगे का सोचा होगा। यहाँ पे उन्होंने लाया क्वीन E5। यहाँ पे सेकेंड 16th मूव है G3। अभी G3 क्यों खेला? ताकि मैं यहाँ पे कुछ प्लान कर सकता हूँ, थोड़ा सा एस्केपिंग स्क्वायर्स या थोड़ा सा किंग को आगे लेके कुछ तो प्लान करेंगे। यहाँ पे मैग्नस का एक पोजीशन अगर देखा तो यहाँ ज्यादा रुक एक्टिव नहीं है, पर क्या अगर पोजीशन देखी तो यहाँ पे बिशप एंड रुक दोनों एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे दोनों को कहीं ना कहीं पे पीसेस डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। यही सोचते हुए यहाँ पे प्रग ने खेला बिशप D7। अभी क्या हो गया, ये बिशप एंटरिंग द गेम। बिशप D3 जैसे D7 जैसे ही आता है वहां पे किंग गोज ऑन G2। किंग G2 का क्या आइडिया है, ये एक मैनुअल कैसल टाइप वर्क कर सकता है। ओके, इसके बाद कैसलिंग आ गया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन साइड कैसल, क्यों? क्योंकि इस साइड तो प्रग कैसल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रुक ब्लॉक है, रुक ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे आप अगर ये भी ट्राई करोगे कि मैं बिशप इधर लाऊंगा और कैसल करूंगा तो भी कहीं ना कहीं ये बिशप पिन रहता है और ये बाद में दिक्कत दे देता है। इसलिए यहाँ पे ऐसे वियर्ड मूव्स आपको देखने मिलेंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। यहाँ पे शॉर्ट कैसल, रुक गोज ऑन E1 अटैकिंग द क्वीन, क्वीन G7 एंड यहाँ पे खेला रुक गोज ऑन C7। अब यहाँ से चालू होता है एक गेम का एक ट्रांसपोज वेरिएशन, जहाँ पे ये गेम पूरा एक अलग दिशा में जाता है। अभी ये रुक अगर ध्यान से देखा जाए तो रुक C7 का एक आइडिया सिंपल है। मैं यहाँ पे रुक टेक्स ऑन E6 करूंगा। आप बिशप से नहीं मार सकते क्योंकि मैं यहाँ पे क्वीन पे अटैक कर सकता हूँ, क्वीन आपकी कैप्चर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पोजीशन को नजर रखते हुए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रग ने खेला रुक गोज ऑन F7। आप मारो, मैं भी वापस रिकैप्चर करता हूँ। यहाँ पे एक पॉन हैंगिंग है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मैग्नस ने खेला F4। F4 के बाद रुक गोज ऑन F8, डबल अप द रुक्स क्रिएटिंग अ बैटरी। यहाँ पे आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड है मैग्नस का कि अगर तुझे दो पॉइंट चाहिए तो भी तू ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज्यादा इतना सोचूंगा नहीं। किंग गोज ऑन H1। किंग H1 का क्या है, सॉरी माय बैड, यहाँ पे प्रग का एटीट्यूड है कि अगर 2 पॉइंट चाहिए तो आप ले सकते हो, मैं इतना ज्यादा सोचूंगा नहीं उसके बारे में। इसके बाद क्या होता है कि किंग H1 के बाद बिशप E8 आता है, अटैकिंग दिस एंड ऑल्सो प्रिवेंटिंग दिस फ्रॉम कैप्चर। रुक टेक्स, क्वीन बिशप टेक्स। अभी आप देख सकते हो ये पोजीशन सॉलिडिफाइड हो चुकी है। ओके, यहाँ पे थोड़े से ये कनेक्टेड पॉन्स है, यहाँ पे डबल्ड पॉन्स है एंड इस पोजीशन से आप देख सकते हो क्वीन C2, बिशप H5। अब यहाँ पे 2 फोल्ड अटैक लग चुका है एंड जैसे ही आप देख सकते हो हम लोगों ने बिशप बाहर निकाला है ऑन H5। किंग गोज ऑन G2 एंड रुक कैप्चर्स ऑन F4। अब यहाँ पे ये किंग की एक मूव हम लोग बोल सकते हैं कि इनएक्यूरेट मूव हो सकती है। क्यों इनएक्यूरेट? क्योंकि यहाँ पे एक पॉन हमें मिल चुका है क्योंकि ये पिन थी। ओके, क्वीन गोज ऑन C8 चेक, वापस रुक पीछे आता है और चेक सेव कर देता है। यहाँ पे क्वीन टेक्स ऑन E6 चेक। अब आप बोलोगे कि अरे मैग्नस तो अचानक से प्लस पोजीशन में आ चुका है, यहाँ पे वो इजीली जीत निकाल सकता है। अभी देखो क्या होता है, किंग H8, रुक गोज ऑन F1। अभी क्या है, सिंपल, मैं रुक ट्रेड करूंगा और आई गेस हम लोग जाएंगे एंड गेम में। प्रग यहाँ पे करते हैं रुक टेक्स F1, बिशप टेक्स F1 एंड बिशप F7। अभी बिशप F7 के आइडियाज क्या है, एक तो क्वीन को किक आउट करना और ये पॉन हमें सेंटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वीन C8 चेक एंड बिशप गोज ऑन G8। हम लोग क्वीन यहाँ पे बीच में नहीं डाल रहे, हम लोग क्वीन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अभी यहाँ पे बिशप क्यों डाला, इसका 2 रीजन है। एक तो क्वीन एक्सचेंज नहीं करनी और दूसरा ये पॉन हमें बचाना है, तो मैं जब बिशप यहाँ पे पीछे लाऊंगा तब ये क्वीन यहाँ पे प्रोटेक्ट कर देगी। ओके, क्वीन B8, क्वीन B2 चेक। क्वीन B2 चेक जैसे ही आता है यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा पोजीशन हम लोग देख सकते हैं कि एक क्रैम्प्ड अप नहीं बोल सकते लेकिन बहुत एकदम रिलैक्सिंग एंड ओपन पोजीशन बन चुका है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक स्मॉल मिस्टेक और गेम पूरा पलट सकता है। किंग गोज ऑन H3 एंड
किंग G7। अभी जैसे किंग G7 आता है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चेक्स आ गए। क्वीन C7 चेक, अगेन बिशप ब्लॉक्स, अगेन A5, बिशप गोज ऑन D3 एंड देन यहाँ पे खेला गया है क्वीन B6। अभी हम लोग क्वीन ट्रेड ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे मैग्नस ने नहीं लिया, मैग्नस ने खेला क्वीन E5 चेक, वापस क्वीन ब्लॉक्स। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पार्ट देखना पड़ेगा। इस पोजीशन में अगर आप खेल रहे हो, आप तो कब का आप क्वीन ट्रेड करके यहाँ पे खेल चुके होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एंड गेम में कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ऐसी मूव या एक ऐसी सिचुएशन प्रग ने देखी होगी कि जिससे कि वो ट्रेड आउट करने के बाद ये गेम इजीली जीत सकते थे। क्यों हम लोग ऐसे बोल सकते, क्योंकि मेरा तो मानना यही है कि अगर आप क्वीन ट्रेड आउट करते हैं राइट ना, तो मैं ये पॉन पुश करके यहाँ पे अटैक कर सकता हूँ और आप बिशप से भी ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर आप पीछे जाते हो तो भी मैं क्या करता हूँ और पॉन पुश करता हूँ, सेंटर पॉन देके ये पॉन गॉबल अप करना की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आता है क्वीन C7, बिशप गोज ऑन B6, A4 एंड H5। अभी जैसे H5 आता है, यहाँ पे थोड़ा सा थ्रेटनिंग पे चांसेस लगते हैं हमें कि ये शायद से ये गेम ऐसी सिचुएशन में जाएगा, किंग इधर आएगा, बिशप से चेक आएगा और डिस्कवर अटैक में कुछ ना कुछ हम लोग टैक्टिकल पार्ट हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैग्नस ने खेला A5, ये डबल पॉन से रीड आउट होना चाहते हैं, इसलिए पीछे के दो मूव्स A4 एंड A5 आ चुके हैं। A5 जैसे ही आता है क्वीन टेक्स E6 चेक, क्वीन E6 चेक, किंग गोज ऑन G2 एंड जो हमें चाहिए था वो ये हुआ है क्वीन E3, अटैकिंग दिस बिशप एंड ट्राइंग टू गिव चेक, और हम लोग किंग निकाल के यहाँ पे बिशप से भी अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि क्वीन चेक, अगर बिशप हिल गया कहीं पे तो क्वीन चेक, किंग गोज हियर एंड देन क्वीन गोज दिस साइड चेक, किंग कम्स हियर एंड देन वी कैन प्लान समथिंग एल्स। यहाँ पे अगर क्वीन जाए तो यहाँ पे H2 पे थ्रेटन कर सकते हैं। A takes on B6, A takes on B6। अभी ये जो कनेक्टेड पॉन्स था वो एक सिंगल पॉन हो चुका है। यहाँ पे ये रुक फाइल पे एक अकेला पॉन बैठा है, यहाँ पे B फाइल पे ये अकेला पॉन बैठा है और ये एक पॉन बैठा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने देखा तो यहाँ पे एक पॉन एक्स्ट्रा प्रग के पास है और ये विनिंग पोजीशन इजीली बन सकती है। अभी मैग्नस यहाँ पे पूरी कोशिश करते कि ये गेम टोटली ड्रॉ की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन प्रग ने यहाँ पे एक प्रॉपर काउंटर प्ले करके एक प्रॉपर डिफेंस निकाल के ये मैच जीती। बिशप C2 H6। अभी यहाँ पे H6 के बाद क्या हो गया कि आप बिशप से नहीं मार सकते क्योंकि दिस इज एन डार्क स्क्वायर। अभी प्रग ट्राई करेंगे कि जिनके उनके जितने भी पॉन्स है वो डार्क कलर स्क्वायर में या प्रोटेक्टेड लाइंस पे रहे, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये ओपोनेंट के बिशप हमारे पॉन्स को कैप्चर करके हम लोग पॉन कंपेंसेशन में नहीं आते। H4 यहाँ पे क्रिएटिंग अ ब्लॉकेड, मैग्नस ने यहाँ पे ब्लॉकेड क्रिएट किया। यहाँ पे एक पोजीशन आप ऐसे जज कर सकते हो कि B5 खेला। अभी मैं तो यहाँ पे अगर सोच रहा था कि इस पोजीशन में थोड़ा सा चेक देके थोड़ा सा कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं मैग्नस, बट यहाँ पे बिशप पिन है, बिशप ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बट इनिशियली बिशप प्रोटेक्ट कर रहा है इस पॉन को। तो ये बहुत बढ़िया बिशप हम लोग अभी भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई चेक्स वगैरह नहीं आ रहे एंड इट इज़ वेरी गुड। एंड यहाँ पे क्वीन क्यों रखी, क्योंकि ये चेक अवॉइड करना है। B5 जैसे ही आता है बिशप B3, अटैकिंग दिस पॉन। अभी मैं डायरेक्टली कैप्चर कर सकता हूं तो आप भी रिकैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि आपका बिशप यहाँ पे पिन है। ओके, तो लेट्स सी क्वीन E4 चेक, किंग गोज ऑन F2 एंड B4। हमने डिफेंस किया। प्रग यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पोजीशन में क्यों है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर डिफेंस करके काउंटर प्ले निकाला है। नहीं तो मैग्नस आपको पता है उनका एक विनिंग स्टाइल, विनिंग एटीट्यूड है एंड वो हमेशा एक प्लेयर के अंदर होना चाहिए। अभी जैसे B4 आता है क्वीन D6, क्वीन D4 एंड क्वीन D4 चेक के बाद क्या होता है कि किंग गोज ऑन E2। अभी किंग क्या कर रहा है, किंग चल रहा है यहाँ पे फ्लैंक आउट करने के लिए और यहाँ पे पॉन स्टॉप कहीं ना कहीं क्वीन एक्सचेंज के बाद हमें देखने मिल सकता है। क्वीन गोज ऑन B2 चेक, किंग गोज ऑन D3।
अभी जैसे ही D3 आता है, हमारा प्लान हमने देखा कि हाँ ये किंग का यही आइडिया है कि ये पॉन्स कुछ भी करके हमें गॉबल अप करने। बिशप G6 चेक। अभी जैसे क्वीन ही लिया, हमें अपॉर्चुनिटी मिली हमारे बिशप को एक्टिव करने के लिए। किंग गोज ऑन E3 एंड यहाँ पे क्वीन C3 चेक। अभी हमें बस इतना ही करना है, प्रग को इतना ही करना है कि उसको बिशप एंड क्वीन को अलाइन करना है। क्वीन C3 जैसे आता है, किंग गोज ऑन H4, किंग H4, क्वीन गोज ऑन D4। हम लोग क्या कर रहे हैं, किंग को कट आउट कर करके हम लोग पास में लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर जाएगा तो बिशप चेक के बाद ये थोड़ा सा गेम एंडिंग स्टाइल में ही जाएगा। किंग गोज ऑन F3, अभी पीछे जैसे जाता है, क्वीन चेक इंस्टेड ऑफ बिशप चेक, क्वीन D3 चेक। किंग गोज ऑन F2, क्वीन D2 चेक। एंड यहाँ पे इस पोजीशन में मैग्नस कार्लसन रिजाइन कर देते हैं एंड प्रग बनते एक खिलाड़ी जो फर्स्ट टाइम नॉर्वे चेस कंपटीशन जीत चुके। एंड ये गेम मुझे थोड़ा सा लेट हुआ डालने के लिए, बट बहुत ही बढ़िया है गेम। ये बहुत इस गेम से सीखने मिलता है। अगर आप मूव बाय मूव अगर जाते हो तो आप एक बहुत ही सिंपल वे में आप देख सकते हो कि पोजिशनल प्ले कितना इंपॉर्टेंट है और ये कैसा खेला जाता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऐसे ही अगर आपको कोई गेम का एनालिसिस चाहिए या कोई गेम आपको देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं तो लाता ही रहूँगा। अगर कोई सजेशंस हो तो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो पसंद आया, इफ़ यू like the content of my channel, you can consider subscribing to the channel. Hit that like button. I'll see you on the another side. God bless you all.